संगीत सरिता। श्रोता मित्रों नमस्कार। आज से हम एक श्रृंखला आरंभ कर रहे हैं, शहनाई के रंग शहनाई के संग। जैसा कि इसके शीर्षक से ही जाहिर है कि शहनाई पर केंद्रित ये श्रृंखला है। हम सभी जानते हैं कि शहनाई एक मंगल वाद्य है, पर शास्त्रीय संगीत में इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी बनावट कैसी है, इसकी क्या बारीकियां हैं, इन सब विषयों को लेकर इस कार्यक्रम में, इस श्रृंखला में हम चर्चा करेंगे। हमारे आमंत्रित कलाकार हैं शहनाई नवाज कृष्णा राम चौधरी। इनसे बातचीत की है कांचन प्रकाश संगीत ने। श्रोता मित्रों, हम आपको बता दें कि इस श्रृंखला की रिकॉर्डिंग हमने आकाशवाणी वाराणसी के स्टूडियो में की है। श्रोता मित्रों, ये हमारा जाना पहचाना साज शहनाई, जो हमारे दुखों में साथ होता है, सुखों में भी, हमारी खुशियों में संग रहता है और गमों में भी साथ होता है। अब आज से आगे आने वाले कई दिनों तक हम कृष्णाराम जी के साथ बातचीत जारी रखेंगे और जानेंगे बहुत सारी बातें जो एक कलाकार के रूप में उनके अनुभव में रही और शहनाई वादन के तौर पर, शहनाई साज के तौर पर जो हिंदी फिल्मी गीतों में प्रयोग में लाई गई। तो किन रागों में ये फिल्मी गीत बने और किस तरह से शहनाई इन फिल्मी गीतों में बजाई गई, और इन सब के बारे में बहुत सारी बातें होंगी। आइए आज की बातचीत आरंभ करते हैं। कृष्णाराम जी नमस्कार। नमस्कार सभी श्रोतागणों को तथा आपको भी। कृष्णाराम जी, बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं कि जिनके गीतों में शहनाई का उपयोग किया गया है, और एक फिल्म मुझे याद आ रही है जो पुरानी शहनाई, फिल्म का नाम ही शहनाई, और उसकी जो दो पंक्तियां हैं, क्या अजब साज है ये शहनाई, क्या अजब साज है ये शहनाई, दो ही सुरों का खेल ये सारा है, क्या अजब साज है ये शहनाई, दो ही सुरों का खेल ये सारा है, एक सुर जिंदगी का साहिल है, एक सुर जिंदगी का साहिल है, दूसरा मौत का किनारा है। तो ये जो पंक्तियां हैं, क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं आप भी? शहनाई जो आप कह रही हैं वो बिल्कुल सत्य बोल रही हैं। दुख में भी इसका साथ है, सुख में भी साथ है, और भय में भी होता है, और लास्ट अंतिम में भी इसका साथ है। ये शहनाई का एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है, बहुत बड़ा चरित्र है। मंगलवाद के साथ भी अंतिम संस्कार तक इसका साथ रहे। और आपने ये फिल्म देखी थी? हाँ, देखा हुआ है मैंने। तो ये गीत भी आपको बखूबी याद होगा।
कैसा था ये? कैसे आप कुछ सुनाएँगे? पूरा गीत तो आपसे नहीं सुनेंगे, पूरा गीत हम अपने श्रोताओं को बाद में सुनाएँगे। लेकिन अगर ये गीत आप थोड़ा शहनाई पे बजा दें और फिर हम ये कहें कि शहनाई इस गीत में इस तरह से, क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे राग बजता है, कोई बजाता है तो एक राग आप 15 मिनट, 30 मिनट भी बजा देंगे। लेकिन जब फ़िल्मी गीत में कोई वाद्य प्रयोग में लाया जाता है, तो उसका नोटेशन बहुत थोड़ी-सी जगह में होता है। जी। लेकिन अगर बहुत ही थोड़े से सुर हैं वो, लेकिन वो एक जो रंग ले आते हैं, वो बहुत कमाल की चीज़ क्या होती है, बात बहुत कमाल की चीज़ होती है। तो हम आपसे सुनना चाहेंगे, अगर आपको याद आ रहा है और अभी आप थोड़ी देर पहले मुझे लगता है कि शुरुआत में जो आपने बजाई है शहनाई, तो वो सुर भी कुछ उससे मिलते-जुलते थे? ये जी हाँ, ऐसा है कि जो हमारे संगीतकार हैं, गुणी लोग हैं, और इस राग में इस शहनाई की जो गीत है, ये जो सुर की आवाज़ ये है, इसमें रागेश्वरी का अंश ज़्यादा आता है, इसलिए हम उसी को मान के चल रहे हैं। वैसे कोमल गंधार भी है, शुद्ध गंधार दोनों भी लगा हुआ है, लेकिन रागेश्वरी का अंश इसमें जरूर से है इसमें। हम आपसे पहले ये गीत थोड़ा-सा शहनाई पर सुन लेते हैं, फिर हम राग के बारे में और भी चर्चा करेंगे। तो सुन लें पहले? कृष्णराम जी, अब बताइए कि आपने बात कही थी रागेश्वरी की, और कुछ और भी रागों की झलक इसमें क्या दिखाई देती है? ऐसा है कि जो शुरुआत है इसका तो रागेश्वरी अंग से आता है, लेकिन कोमल गंधार लगने से कुछ बागेश्वरी को भी छूता है, इसकी चलन रागेश्वरी से मिल रहा है। आपने कहा कि ये बागेश्वरी को भी छूता है, तो रागेश्वरी और बागेश्वरी दोनों रागों के मेल से जो राग मालगुंजी बनता है, क्या हाँ, कुछ ठीक कह रही उसकी हैं। झलक आती है? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मालगुंजी का इसमें अंश आता है कोमल गंधार लगने से, एकदम सही बात है ये। लेकिन रागेश्वरी का चलन इसमें ज्यादा आता है, लेकिन जो कोमल गंधार लगता है उसमें मालगुंजी का अंश आता है। हमारे श्रोताओं को क्या आप सुनाएंगे? बिल्कुल। तो पहले कृष्णराम जी, आप रागेश्वरी से शुरुआत कर रहे हैं। ये था राग रागेश्वरी। अगर हमारे श्रोताओं को आप इसके आरोह अवरोह अगर बोल कर बताएं। देखिए, प्रचलन में तो दोनों निखात का रागेश्वरी प्रचलन में पहले था, लेकिन आजकल प्रचलन में कोमल निखात का रागेश्वरी ज्यादा बजता है। स ग म द नि सा सा नि द म ग म ग रे सा, ये हो गया। और अब इसमें आपने कहा था कि बागेश्वरी की भी झलक मिलती है, तो अभी अगर बागेश्वरी की आरोह अवरोह बताएं और फिर बागेश्वरी सुने। बागेश्वरी भी स ग म द नि सा सा नि द म ब द म ग रे सा। रागेश्वरी शुद्ध गंधार का प्रयोग है और इसमें कोमल गंधार का है। बागेश्वरी में बागेश्वरी में कोमल गंधार है।
ये था राग बागेश्वरी, और इसके पहले आप रागेश्वरी भी हम लोगों को सुना चुके हैं। अब हम अपने श्रोताओं को शहनाई फिल्म का ये गीत सुनवाते हैं। क्या जब साज है ये शहनाई, दो ही सुर का ये खेल सारा है। क्या जब साज है ये शहनाई, दो ही सुर का ये खेल सारा है। एक सुर जिंदगी का साहिल है, दूसरा मौत का किनारा है। क्या जब साज है ये शहनाई, दो ही सुर का ये खेल सारा है। ये बजे तो हयात की महफिल, पूरे जो बन पे आके जम जाए। जिंदगी एक ख्वाब हो जाए, ये अगर बजते बजते थम जाए। ये कभी चांद चांदनी का है, और कभी सुबह का सितारा है। शहनाई के रंग शहनाई के संग हमारे आमंत्रित कलाकार थे कृष्णा राम चौधरी और उनके साथी। तकनीकी सहयोग जयंत महाजन, शशांक काटदरे और दिलीप कुलकर्णी। प्रस्तुति सहयोग वीणा राय सिंघानी। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश संगीत।